आज की इस वीडियो में हम जन्माष्टमी से जुड़े कुछ प्रश्न और उत्तर ले रहे हैं। कुछ भक्तों के मन में कुछ प्रश्न हैं। वैसे तो मैंने जन्माष्टमी के लिए एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें सुबह से लेकर रात तक हमें कैसे पूजा करनी है, क्या क्या करना है, सारी विधि उसमें मैंने बताई है। फिर भी उसके बाद भी कुछ प्रश्न हैं जो भक्तों के मन में हैं, उनका उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है वो ये कि क्या हमें कान्हा जी को जन्माष्टमी के दिन दोनों समय स्नान कराना है, मतलब सुबह में भी स्नान कराएं और रात में जब हम पूजा करें निशिता काल में तब भी स्नान कराएं। तो देखिए, रात में तो स्नान कराना ही कराना है, लेकिन सुबह में भी कान्हा जी को स्नान कराया जाता है। रात में तो कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराते ही हैं, ये तो आपको कराना ही कराना है। लेकिन सुबह में कान्हा जी को कैसे स्नान कराना है ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आप चाहें तो सुबह में भी कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराएं, चाहे तो केवल साधारण जल से स्नान कराएं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, लेकिन स्नान कराया जाता है। जैसे हम कान्हा जी की डेली पूजा करते हैं उसी तरह से कान्हा जी की पूजा भी की जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग जन्माष्टमी के दिन ही कान्हा जी अपने घर में ला रहे हैं उनके कान्हा जी की अभी प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं हुई है, तो इसीलिए वो सुबह की ना ही सुबह के समय स्नान कराते हैं और ना ही सुबह के समय की पूजा कर पाते हैं, क्योंकि पहले तो वो सारा दिन प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो वे अपने कान्हा जी के सबसे पहली बार दर्शन ही रात की पूजा के समय करते हैं, तो उसी समय उन्हें स्नान कराते हैं और उसी समय उन्हें नई ड्रेस भी पहनाते हैं। अब ड्रेस से संबंधित भी प्रश्न आता है कि क्या दोनों समय नई ड्रेस पहनाई जाए। तो देखिए, ये भी आपके ऊपर बात है। वैसे तो कान्हा जी को जन्माष्टमी के दिन जब भी आप ड्रेस पहनाएं तो नई ड्रेस ही पहनाई जाती है, सुबह के समय भी और शाम के समय भी। लेकिन अगर किसी कारण से आपके पास दो नई ड्रेस नहीं है तो आप रात के समय नई ड्रेस पहनाएं, सुबह के समय पहले से जो आपके पास ड्रेसेस हैं उनमें से पहना लें। एक और प्रश्न है कि क्या कान्हा जी का पूरा श्रृंगार नया किया जाता है। तो हाँ जी, बिल्कुल पूरा श्रृंगार नया किया जाता है। नई माला, नए कंगन, नए चूड़ी सब नई तरीके से उनके लाई जाती हैं उस दिन। और तो और उनके जो नीचे के कपड़े होते हैं, अंडरगारमेंट्स होते हैं, नैपी वगैरह होती हैं, वो भी उस दिन नई ही पहनाई जाती हैं। उस दिन कान्हा जी के लिए सब कुछ नया नया किया जाता है, हर चीज़ नई होती है, पुरानी चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं। वो तो अगर आपके पास किसी कारण से सभी चीज़ें नई हैं, नई नहीं हैं, आप नहीं ला पाए हैं या कोई और कारण है, तब आप किसी कारण से पुरानी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप ला सकते हैं, आप सक्षम हैं, संभव है आपके लिए, तो आप सारा श्रृंगार, सारी ड्रेसेस नई ही लेकर आएँ उस दिन के लिए। अब जन्माष्टमी से जुड़ा एक और प्रश्न आया है कि जन्माष्टमी का जो व्रत है वो किस समय से शुरू होता है और किस समय तक हमें रखना चाहिए। तो देखिए, जन्माष्टमी का व्रत एकादशी की तरह सप्तमी से शुरू होता है। जैसे एकादशी का व्रत दशमी से शुरू हो जाता है, उसी तरह से जन्माष्टमी का व्रत भी सप्तमी से शुरू हो जाता है। सप्तमी की रात को भोजन नहीं किया जाता, केवल आप दूध या फलाहार ले सकते हैं, बाकी भोजन नहीं किया जाता, अन्न नहीं खाया जाता। उसके बाद अष्टमी में पूरा दिन व्रत किया जाता है, सुबह से लेकर और मतलब पूरा दिन, और अगले दिन यानी नवमी में व्रत का पारण किया जाता है, मतलब व्रत खोला जाता है। अब आप अष्टमी में व्रत कैसे कर रहे हैं ये आपके ऊपर बात है, क्योंकि वैसे तो जो जन्माष्टमी का व्रत होता है वो निराहार रखा जाता है, उसमें अन्न तो बिल्कुल नहीं खाते, खाना भी नहीं खाते हैं। लेकिन आजकल जैसे कि सबका शरीर साथ नहीं देता है और निराहार व्रत नहीं रख पाते हैं लोग, तो फलाहारी व्रत रख लेते हैं, उसमें फल आदि ले लेते हैं, फल, दूध, जूस ऐसी चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी निराहारी व्रत रखते हैं, कुछ लोग तो निर्जल व्रत भी रखते हैं। तो कैसा व्रत रखना है ये बिल्कुल पूरी तरह से आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपके शरीर की सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपको व्रत रखना है उसी का आप संकल्प करें। अगला प्रश्न है कि क्या जन्माष्टमी के दिन व्रत जरूर करना चाहिए, अगर व्रत ना करें केवल पूजा कर लें। तो देखिए, वैसे तो ये आपकी श्रद्धा के ऊपर बात है, अगर आपका शरीर साथ नहीं देगा तो आप केवल पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन जन्माष्टमी का व्रत सबसे बड़ा माना जाता है, इसी व्रत राज कहा जाता है, यानी सब व्रतों का राजा। इस दिन का व्रत करने से सभी एकादशियों का फल मिलता है। 1 करोड़ आप व्रत रखते हैं तब जाकर उनका फल एक जन्माष्टमी का व्रत अगर आप विधि पूर्वक पूरे प्रेम भाव से रख लेते हैं तो 1 करोड़ व्रत रखने जितना पुण्य आपको एक जन्माष्टमी का व्रत रखने से मिलता है। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को अभिषेक करने का, उन्हें स्नान कराने का, उन्हें झूला झुलाने का इतना पुण्य है कि आप सोच भी नहीं सकते।
ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन जो कान्हा जी को केवल झूला झुला देता है, पालने में जब कान्हा जी बिठाते हैं तो उसके बाद केवल उन्हें झूला झुला देता है, तो उसके सारे कष्ट भगवान हर लेते हैं और उसके खुशियों को, उसके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। जैसा आनंद झूले पर बैठकर कान्हा जी को आता है, वैसा ही आनंद आपके जीवन में वो भर देते हैं। अब बात झूले की आई है तो मुझे झूले से जुड़ा भी एक प्रश्न याद आ गया कि हमें कान्हा जी को झूले पर सुबह के समय बैठाना है या शाम के समय बैठाना है। तो देखिए, इसका उत्तर भी वही है। जिनके यहाँ पहले से कान्हा जी हैं वो सुबह की पूजा के बाद कान्हा जी को झूले पर बैठा सकते हैं, लेकिन जो कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं जन्माष्टमी के दिन, वो रात की पूजा के बाद ही बैठाएंगे। अब ये यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि झूले पर कब तक बिठाना है, कितने दिनों तक बिठाना है। तो देखिए, कान्हा जी को जन्माष्टमी से लेकर छठी के दिन तक झूले पर बिठाया जाता है। अब सब लोग छठी नहीं मनाते हैं तो भी कान्हा जी को 6 दिन तक झूले पर बिठाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें परमानेंटली ही झूले पर बिठाया जाता है। आप झूले से उन्हें उठा भी सकते हैं और सिंहासन पर बिठा सकते हैं, रात को बेड पर सुला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परमानेंट झूले पर ही बैठाना है, लेकिन हाँ, हर दिन उन्हें झूला जरूर झुलाएं। एक प्रश्न आया है कि क्या कान्हा जी को हमें रात में सुलाना चाहिए। तो देखिए, हाँ जी, रात में पूजा के बाद जब आप 12 बजे की पूजा कर लेते हैं, पूरी तरह से भगवान को भोग लगा देते हैं, आरती कर देते हैं, सब काम कर लेते हैं पूजा का, तो उसके बाद कान्हा जी को सुलाया जाता है। जैसे आप रोज़ सुलाते हैं लोरी गाकर, कान्हा जी को बेड पर लेटाकर इसी तरह से सुलाएं। उससे पहले भी, अब देखिए, रात को 12 बजे हमें पूजा करनी है। अब कान्हा जी को रात को 12 बजे तक आप बैठा कर रखेंगे तो मन में देखिए भाव होता है कि कान्हा जी छोटे से बच्चे हैं, कान्हा जी बैठे रहेंगे, थक जाएंगे। तो क्या करते हैं कि जब संध्या पूजा करते हैं, जब शाम की पूजा करते हैं, उसके बाद भी कान्हा जी को विश्राम करा दिया जाता है। विश्राम कराने के लिए कान्हा जी को बेड पर लेटाने की ज़रूरत नहीं है, बस उनसे कह दिया जाता है कि कान्हा जी अब आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, फिर हम जब पूजा करेंगे तब आपको हम उठा लेंगे, तब हम आपको जगा लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और भी आया है, उसमें कहा गया है कि हम कान्हा जी को अपने साथ मंदिर घुमाने ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर हम उन्हें विश्राम करा देंगे शाम की पूजा के बाद, तो हम उन्हें मंदिर में कैसे घुमाने ले जाएंगे। देखिए, इसके लिए मैं कहना चाहूँगी, पहली बात तो इस दिन मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। अगर आप कान्हा जी को लेकर जाएंगे तो हो सकता है कि उन्हें दिक्कत हो इस बात से, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। कृष्ण लीला देखने के लिए, कृष्ण झांकी देखने के लिए सभी लोग मंदिरों में इस दिन आते हैं। तो आप ऐसा करें कि आप कृष्ण लीला देखने जाएं, कान्हा जी को ना ले जाएं। ये तो मेरी सलाह है, बाकी आपकी इच्छा है। क्योंकि देखिए, भीड़ है, भीड़ में कुछ भी हो सकता है, आपके कान्हा जी गिर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, फिर आपको ही बहुत दुख होगा, है ना। तो इसलिए अगर आप मेरी सलाह माने तो कान्हा जी को इतनी भीड़ में ना लेकर जाएं। अगर आपको मंदिर लेकर ही जाना है उन्हें, तो आप किसी और समय ले जाएं, जैसे दिन के समय ले जाएं। उस समय झांकी दिखाने के लिए, आप कान्हा जी की झांकी दिखाने के लिए ही कान्हा जी को ले जा रहे हैं, कान्हा जी तो खुद ही झांकी में मौजूद हैं। फिर भी अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आप कान्हा जी को विश्राम ना कराएं, आप पूजा के बाद उन्हें, कान्हा जी को जब आप जाएं मंदिर देखने के लिए तब ले जाएं। वैसे मैं इसकी सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। चलिए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब हम रात में पूजा करते हैं, क्या हम उसके बाद व्रत खोल सकते हैं। देखिए, जब रात में पूजा करते हैं उसके बाद लोग फलाहारी भोजन से, कुछ लोग जो पूरे टाइम का व्रत नहीं रख पाते हैं, जिनका शरीर साथ नहीं देता है, अगले दिन नौमी तक में निराहार नहीं रह सकते हैं, तो वे रात की पूजा के बाद कुछ फलाहार ले लेते हैं, जैसे कुट्टू के या सिंघाड़े के आटे से बना खाना, या फल हो गए, या फ्रूट चाट हो गई, इस तरह की चीज़ें वे ले लेते हैं। लेकिन अन्न वाला खाना नहीं खाते हैं। अन्न वाला खाना अगले दिन जब हम नौमी के बाद पारण कर लेंगे तभी हमें खाना है। जन्माष्टमी व्रत का जो पारण होता है वो अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों जब समाप्त हो जाते हैं तब किया जाता है। अब यहीं पर प्रश्न आएगा कि पारण कैसे करें। पारण के लिए अगर आपने निर्जल व्रत रखा है तो आप जल और तुलसी दल से पारण करें, और अगर आपने निराहारी व्रत रखा है तब आप फल से पारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फलाहारी जो व्रत रखा है तब आप अन्न खाकर पारण करें। जन्माष्टमी से जुड़ा ही एक और प्रश्न है कि जन्माष्टमी के दिन हमारा तो व्रत होता है, क्या कान्हा जी को भी फिर हमें भोग नहीं लगाना है। तो ऐसा नहीं है, कान्हा जी को आप जैसे रोज भोग लगाते हैं ऐसा ही भोग लगाना है। अगर आपके घर में कान्हा जी पहले से ही सेवित हैं, पहले से ही विराजित हैं, आप उनकी सेवा पहले से ही करते हैं,
तो जैसे आप रोज भोग लगाते हैं उसी तरह से कान्हा जी को भोग लगाना है। कान्हा जी का व्रत नहीं है, हमारा व्रत है, ठीक है। लेकिन अगर आप कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और अभी तक आपकी प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है वो पूरी नहीं हुई है, तो जब तक वह विधि पूरी नहीं हो जाती है तब तक कान्हा जी को भोग नहीं लगाया जाता। तो विधि तो आपकी पूरी होगी रात को 12 बजे ही, तो उसके बाद ही आप कान्हा जी को भोग लगा पाएंगे। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो। जिनकी यहाँ पहले से कान्हा जी विराजित हैं, जैसे हमारे यहाँ कान्हा जी पहले से विराजित हैं, तो हम जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन कान्हा जी को भोग लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कान्हा जी आज ही लेकर आते हैं, जन्माष्टमी के दिन हम लेकर आते हैं, तब हम कान्हा जी को भोग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमें पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। अब प्राण प्रतिष्ठा जब हम करेंगे सारा दिन में, तो फिर हम जो कान्हा जी हैं उनका चेहरा पहली बार हम उनके दर्शन जब पहली बार करेंगे वो रात को 12 बजे ही करेंगे। जिस समय कृष्ण जन्म का उत्सव होगा उसी समय हम कान्हा जी का जो है जन्म कराएंगे, उन्हें उनका दर्शन करेंगे, तो उसके बाद ही हम कान्हा जी को भोग लगा पाएंगे। इसीलिए कभी भी मतलब एक दूसरे की बात सुनकर कि हाँ हम तो भोग नहीं लगा रहे हैं या हम भोग लगा रहे हैं, इस तरह की बातों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए कि हमारे यहाँ ये विधि किस तरीके से हो रही है। एक और प्रश्न है जन्माष्टमी से जुड़ा कि हमारे यहाँ बाल गोपाल जी का विग्रह नहीं है, कान्हा जी जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उनका विग्रह नहीं है, हम उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, तब ऐसे में हम जन्माष्टमी क्या नहीं मना सकते हैं और क्या हमें जन्माष्टमी का व्रत या पूजा नहीं करनी चाहिए? तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल जिनके यहाँ लड्डू गोपाल जी का विग्रह विराजित होता है वही जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कान्हा जी का कोई चित्र हो, कोई फोटो हो, कोई कैलेंडर भी हो अगर आपके पास, तो भी आप जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप मार्केट से जाकर, अभी जन्माष्टमी में कुछ समय है, तब आप कान्हा जी का कोई चित्र या फोटो ला सकते हैं और उनके आगे आप जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं। कान्हा जी तो मन में प्रकट हो जाते हैं, प्रेम भाव को देखते हैं और मन में प्रकट हो जाते हैं। एक बार आप आंखें बंद करके कान्हा जी को प्रेम भाव से याद कर लीजिए, वो आपको अपने मन में ही बैठे नजर आएंगे। तो कान्हा जी की पूजा करने के लिए तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस आंखें बंद कीजिए, कान्हा जी को याद कीजिए, कान्हा जी की छवि तुरंत ही आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। यहीं पर जुड़ा एक और प्रश्न भी आता है कि अगर हम कैलेंडर है हमारे पास या हमारे पास फोटो है, तो अब हम उनका पंचामृत से अभिषेक कैसे करेंगे? क्योंकि जन्माष्टमी के दिन बार बार कहा जाता है कि रात की पूजा के समय कान्हा जी का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। तो देखिए इसका भी एक तरीका है। अगर आपके पास केवल कैलेंडर है या ऐसी फोटो है जो जैसे शीशे में फ्रेम में होती है, तो भी आप कान्हा जी का अभिषेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको पंचामृत बनाना है, जैसे पंचामृत की 5 चीज़ें होती हैं, उनको मिलाकर आप बढ़िया से पंचामृत बनाइए। उसके बाद मानसिक रूप से आप कृष्णा जी का पंचामृत से अभिषेक कीजिए। आप मानसिक रूप से तो कान्हा जी को इमेजिन कर सकते हैं ना। आपके पास लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह नहीं है, लेकिन आप लड्डू गोपाल जी के श्री विग्रह को या छोटे से कान्हा जी को आप मानसिक रूप से इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे सामने कान्हा जी विराजमान हैं। कान्हा जी एक बालक के रूप में हैं, हमें उन्हें स्नान कराना है, उनका अभिषेक करना है। तब आप इमेजिन करके मानसिक सेवा के रूप में कान्हा जी का अभिषेक कर सकते हैं। इसे भी आपका जो अभिषेक सेवा है वो माना जाएगा। मानसिक सेवा का बहुत ही महत्व होता है। जैसे हम वास्तविक सेवा करते हैं उसी तरह से मानसिक सेवा का भी बहुत महत्व माना जाता है। तो इस तरह से आप चित्र हो या कैलेंडर हो, उनका भी पंचामृत अभिषेक सेवा कर सकते हैं। जन्माष्टमी से जुड़ा एक और सवाल है। देखिए किसी किसी घर में केवल लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, किसी किसी घर में लड्डू गोपाल जी के साथ साथ श्री कृष्णा जी और राधा युगल जोड़ी की भी जो है सेवा होती है। तब उनका प्रश्न आता है कि क्या जन्माष्टमी के दिन हमें कान्हा जी यानी जो लड्डू गोपाल जी हैं उनका और जो युगल जोड़ी सरकार हैं उनका दोनों का अभिषेक करना चाहिए, दोनों की पूजा करनी चाहिए? तो देखिए वैसे तो जो जन्माष्टमी उत्सव है वो केवल लड्डू गोपाल जी के लिए होता है। लड्डू गोपाल जी बालक रूप में हैं और इस दिन बालक का जन्म हुआ है, जन्मोत्सव मना रहे हैं हम, तो ये केवल लड्डू गोपाल जी के लिए होता है। लेकिन अगर आपके घर में युगल सरकार की सेवा है तो आपके ऊपर आपके मन का भाव है कि आप उनकी सेवा भी इसी तरह से करना चाहते हैं या उनकी आप जैसे डेली सेवा करते हैं केवल उसी तरह से करना चाहते हैं। लेकिन हाँ देखिए, आप जब सुबह की सेवा करेंगे उनकी आप जैसे डेली पूजा करते हैं वो तो आपको उस दिन करनी ही करनी है। बाकी भोग आप जो आप घर में खाना बनाएंगे भोग भी आप उसका लगाएंगे, है ना। और उनके
लिए जो नई ड्रेस वगैरह हैं वो आप अपने भाव के अनुसार ला सकते हैं कि आपको उस दिन उनके लिए भी नई ड्रेस लानी है, नया श्रृंगार लाना है या नहीं लाना है, या केवल लड्डू गोपाल जी के लिए लाना है। ये पूरी तरह से आपके भाव के ऊपर है। ऐसे तो जो जन्माष्टमी का त्यौहार होता है वो केवल लड्डू गोपाल जी के मतलब बाल स्वरूप के लिए होता है, वो कृष्णा जी के वो युगल सरकार के लिए नहीं होता है। तो ये थे कुछ प्रश्न जो जन्माष्टमी से जुड़े अभी तक मेरे पास आए थे। अगर आगे भी कुछ प्रश्न आएंगे तो मैं उनका जवाब भी देने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे लगता है कि जिसने ये प्रश्न किए थे उन सबको अपना जवाब जो है मिल गया होगा, सभी संतुष्ट होंगे। लेकिन अगर किसी के मन में फिर से कोई सवाल है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मैं दोबारा से कोई वीडियो बनाकर या कमेंट में ही उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। प्रेम से कहते रहिए जय जय श्री राधे।